कलयुग के 5 सबसे बड़े महापाप। जय श्री कृष्ण। दोस्तों मित्रों, कलयुग के ऐसे कौन से महापाप हैं जो कभी नहीं मिटते। दोस्तों, पाप भी 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे पाप जो पुण्य कर्म करके और उनके प्रभाव से मिट जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पाप होते हैं जो कभी नहीं मिटते, उन्हें महापाप कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि पाप और महापाप में क्या अंतर है एवं महापाप से कैसे बचा जा सकता है। मित्रों, पाप भय होते हैं जो अनजाने में किसी जीव जंतु को मार देते हैं या फिर ऐसे जीव जंतु जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें मारने से पाप लगता है। आइए जानते हैं महापाप क्या है। पौराणिक महाग्रंथों में 5 महापाप बताए गए हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहला है अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, उन्हें कष्ट पहुंचाना। यह महापाप की श्रेणी में आते हैं। ऐसा करने वाले को ईश्वर कभी माफ नहीं करता। इसी प्रकार गौ हत्या एवं ब्रह्म हत्या को भी महापाप कहा जाता है। दूसरा, मदिरापान करने वाले को भी जो मांस का भक्षण करते हैं, यह भी महापाप माने गए हैं। मदिरापान करना इसलिए महापाप है क्योंकि मदिरापान करने को से उसका ज्ञान शून्य हो जाता है, जिससे पाप कर्म को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मदिरापान करने को भी महापाप माना जाता है। तीसरा महापाप स्वर्ण की चोरी, स्वर्ण की चोरी करना। और चौथा महापाप अपने गुरु या गुरु माता पर गलत दृष्टि रखना। इसी प्रकार जो गुरु अपने शिष्य या शिष्या पर गलत दृष्टि रखता है, वह भी महापाप के भागी रहता है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो चरित्रहीन व्यक्ति महापापी कहलाता है और चरित्रहीन ही नरक की ओर ले जाता है। इसका उदाहरण आप त्रेता युग में देख सकते हैं। रावण ने सीता माता पर गलत दृष्टि डाली थी और उसका परिणाम यह था कि रावण का सर्वनाश हो गया। इसी प्रकार 5वां महापाप यह है जो इन 4 तरह के पाप करने वाले के साथ रहता है, उनकी संगति करता है, उनकी बात मानता है, वह भी महापापी होता है। क्योंकि आपको यह भली भांति ज्ञात होगा कि मनुष्य जिस प्रवेश में रहता है, जैसी संगति करता है, धीरे धीरे उसका आचरण उसी प्रकार का हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ऐसे महापाप करने वाले व्यक्तियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, ताकि उनके द्वारा किए जाने वाले महापाप के भागीदारी हम ना बन सकें। मित्रों, जिस तरह कोई आपको कष्ट या पीड़ा देता है तो आप सामने वाले व्यक्ति को बद्दुआ देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब आप किसी जीव जंतु को पीड़ा पहुंचाते हैं तो कष्ट देते हो, तो उसके भी प्रति उनकी भी आत्मा से बद्दुआ निकलती है। वह आपको सुनाई भले ही नहीं देती, परंतु उसका परिणाम आपको आने वाले कल में जरूर भुगतना पड़ता है। तो सोचिए, जो मनुष्य जीवों को मारकर मांस खाते हैं, उनको कितना भयंकर परिणाम मिलता होगा। दोस्तों, सभी जीव जंतु की आपकी तरह जिंदगी होती है, उन्हें भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। अंतर बस इतना है, आप अपनी पीड़ा को समझ जाते हैं, परंतु जीव जंतुओं की पीड़ा को आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यह आपकी भांति अपनी वृथा आपको बता नहीं सकते। दोस्तों, एक बार जीव जंतुओं से प्रेम करके तो देखो, इंसान से भी ज़्यादा आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो देखने के बाद आप महापाप करने से बचोगे और जितना संभव होगा दूसरों को भी महापाप से दूर रखोगे। आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन फिर एक नई जानकारी के साथ। और आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर दें। साथ में ही कमेंट में लिख दो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।